x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पावर 100, देन इनमें से कौन सा सही है? अगर आप इन तीनों को एक बार ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि log of something by the same thing, log of something by the same thing, यहाँ पे क्या है उसी ढंग से अगर हम सोचें, आप देखें क्या मैं इसे लिख सकती हूँ log, और वैसे भी हिंट आपको यहाँ से मिल रहा है log of this, ठीक है। सो कैन आई से दिस इज log of e पावर x अपॉन e पावर x, ठीक। तो जब कभी भी इस तरह का डिस्कशन हम कर रहे होते हैं ना, एक सिंगल फंक्शन के लिए 3 अलग अलग इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कशन हो रहा है, तो आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का चेक कर लो, बस जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है वो है log x अपॉन x, फाइन है, और हमें चेक करना है इसका नेचर। तो f डैश डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, सो 1/x इंटू x, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, फाइन है। अब हमारे पास जो x इन्वॉल्व है वो है e पावर x, बहुत बड़ा है क्योंकि x से इससे बड़ा है तो e पावर x तो काफ़ी बड़ा होगा। अगर हम ln x की बात करें इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, वो भी काफ़ी बड़ा वैल्यू है, ये तो x है। तो जो हमारे पास इनपुट्स है दे आर क्वाइट लार्ज, ठीक। तो लार्ज इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखें ये जो 1 है दैट इज log e, फाइन। तो ये जो है दिस इज log e बाई x, फाइन। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि f इंक्रीजिंग कब कब है, तो आप सिंपली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 ही है, ग्रेटर देन 0 तब होगा जब e बाई एक्स ग्रेटर देन 1 हो, मतलब x स्मॉलर देन e हो, राइट। लेकिन हमारे पास जो x का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो इनपुट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे e से बड़े ही हैं, e मतलब 2.718, राइट। ये तीनों ही इनपुट्स कौन कौन से आप बताएं, e पावर x है, ln x है एंड x है। तो क्या ये तीनों ही वैल्यूज e से बड़े हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस x? यस। सो कैन वी से आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि इन x के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारे जो इनपुट्स यूज हुए हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब मोर द इनपुट लेसर विल बी इट्स आउटकम, ठीक है। तो अब बस आप इनपुट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो, तो बता दो x एंड ln x में बड़ा कौन होता है। ये चीज तो आपको याद ही रख लेना चाहिए बच्चा। ये y इक्वल टू x, ये e पावर x, इसके ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। ये ln x होता है, ये y इक्वल टू x, ये e पावर x। तो e पावर x इज लार्जर कंपेयर टू x एंड ln x। तो जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, तो e पावर x से कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, फाइन। आगे बढ़े, जो x वाला होगा वो मिडिल में होना चाहिए, यहाँ पे x वाला हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो क्लियर हो गया, फाइन।